मेरा मेरे प्यारे छात्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। आज मैं आपको चौथा लेसन कठपुतली इस लेसन को या इस कविता को मैं आपको सिखा रहा हूं। आप ध्यान से पढ़नी चाहिए, सुनने चाहिए। आप ध्यान से सुनना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला आपको मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ और उसके बाद इसका जो मीनिंग्स समानार्थ समान वाले अर्थ बता रहा हूँ और उसके बाद एक एक खंड का भावार्थ बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना चाहिए। देखो, पाठ 4 कठपुतली। कवि भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता की कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखो फिर एक बार, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए दागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो सुनिए, मैं अभी इसका मीनिंग्स बोल रहा हूं कि कठपुतली इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कठपुतली मीन्स काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। देखिए क्या है? काठ से बने एक पुतली, काठ से बनी एक पुतली, गुड़िया, बॉम्बे, प्ले थिंग्स। ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೊಂಬೆ ಸೂತ್ರ ಪರ್ದಾಕ್ಕೆ ಪೀಚೆ ರಹತಾ ಹೈ, ಪೀಚ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೊಂಬೆಯಾಟ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಸೂತ್ರಧಾರ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆಯೋ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. कठपुतली मतलब दूसरों के इशारे से नाचने वाली एक पुतली है, गुड़िया है. ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಹಚ್ತೇವೆ, ಟಿ ವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಿಮೋಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ, ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಠಪುತಲಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? सूत्रद बॉम्बे पराधीनता की संकेत है. ಪರಾವಲಂಬಿ, ಪರಾಧೀನತೆ, ಪರತಂತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ನಾನೀಗ ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ. इस कविता में कठपुतलियां स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है. इस कविता में कठपुतली दूसरों के इशारे के साथ नाचने वाली वो कठपुतली भी उसको मालूम हो गया कि स्वतंत्रता का महत्व क्या होती है बोल के.
इसलिए वो को स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। दागों में बांधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। दाग, दाग मतलब रस्सी, सूत, सूत में बनाई हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। ये कठपुतलियां दूसरों के सिग्नल से, दूसरों के इशारे से नाचने से ये कठपुतलियों को क्या होते हैं? दुख होती है। देखो इधर कठपुतलियां दुख होती है। दुख से बाहर निकलने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ऐसे बोल रहे हैं. उसकी बात सभी दूसरा कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है. स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है? लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझते हैं. यही इसका भावार्थ है. मैं पहला खंड का भावार्थ अभी बोल रहा हूँ, उससे पहले कुछ मीनिंग्स बोल रहा हूँ. देखिए, कठपुतली मतलब क्या है? कठपुतली मतलब दूसरों के काठ से बनी एक पुतली जो दूसरों के इशारे से नाचती है, उसे कठपुतली कहते हैं. समझ में आया ना? और गुस्से से उबलना, बहुत क्रोध होना, क्रोधित होना. पांव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो. स्ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं. माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के लिए कहा है. आत्मनिर्भर भारत बोले तो क्या है? हम किसी दूसरों से निर्भर होना नहीं, भारतवासी हमारे पांव पर हम खड़े होना. उसी तरह यहाँ कठपुतलियाँ भी दूसरों के सूत्र के इशारे से वे नाचते हैं, मगर ये कठपुतली भी चाहते हैं हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें आज़ादी होना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए. हम भी अपने पांव पर खड़े होना चाहते हैं. पांव पर छोड़ दो, हमारी पांव पर हमें खड़े हो जाते हैं बोल के कह रहा है. समझ में आए ना? तो सुनिए, मैं इसका भावार्थ बोल रहा हूँ. कठपुतली गुस्से से उबली, बोले ए दागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे. इन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो. ಒಂದು ಬೊಂಬೆ, ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸು. ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಏ ದಾಗ್, ದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರ, ಈ ನೂಲು, ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುವಂಥ ಸೂತ್ರ. ಹೇ ಸೂತ್ರವೇ, ಹೇ ದಾಗೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कठपुतली गुस्से से उबले, कठपुतली ने गुस्से से उबली है, क्रोध हो गई है, एंग्री मैन बन गई है कठपुतली. कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, बोल रही है, हे दागे, हे सूत्र, हे रस्सी, मुझे छोड़ दो, क्यों है मेरे सामने और पीछे. मैं चाहता हूँ आज़ादी, मैं मेरे पांव पर खड़े होना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो बोल के कह रहे हैं. कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे. इन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो बोल के कह रहे हैं. देखो, कवि कहता है, क्या कहता है कि धागों में बांधी कठपुतली को
अपनी परतंत्रांतर पर गुस्सा आता है। दागों में बांधी, सूत्रों से बांधी हुई कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಗೆ, ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಆ ಗೊಂಬೆಗೆ ತನ್ನ ಪರತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಪರಾಧೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरे के इशारों पर नाचने से बहुत दुख होता है। वो कठपुतली को दूसरों के सिग्नल से, दूसरों के इशारे से नाचना, जैसे बोलते वैसे कहना, सुनना, और बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत निराशा हो जाता है। इसलिए वे चाहते हैं आज़ादी। ಆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ, ಬೇರೆಯವರ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ, ಬೇರೆಯವರು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಾಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದು, ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುವುದು, ಆ ಒಂದು ಪರಾಧೀನತ, ಪರತಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। कहती है, वे कठपुतली कहते हैं कि दागों से, सूत्रों से, रस्सियों से, परातंत्र से, अरे दागे, आगे पीछे दागे क्यों बांधे हैं? मेरे आगे मेरे पीछे दागों से, मेरे सूत्रों से क्यों बंधन किया है मुझे, क्यों बांध कर रखा है मुझे। वह उन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है। ये कठपुतलियां आग्रह करती है, ऑर्डर करती है, प्रश्न पूछते हैं, मेरे इस बंधन से विमुक्त कर दो, इस बाग से मुझे तोड़ दो। आई वॉन्ट टू माई फ्रीडम, मुझे स्वतंत्र चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तुम मुझे सूत्रों से बांध दिया है, ये मुझे बहुत दुख हो जाता है, बोल के एक कठपुतली ने कह रही। समझ में आया? समझ में आया ना? अच्छा, तो आगे सुनिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां, देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुई। सुनकर बोली और कठपुतलियां की बहुत दिन हुए हमें अपने चंद के चूहे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी है। देखिए, इसका मीनिंग्स देखिए। और मतलब दूसरे दूसरे, ಬೇರೆ ಬೇರೆ। मन के छंद छूना, इसका मतलब मन की पुकार, ಮನಸ್ಸಿನ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಡುವುದು ಅಂತ। इच्छा, चाहत, आशा, भयके। देखो, इसका भावार्थ सुनिए। जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचार उमड़ आ जाती है। ಒಂದು ಬೊಂಬೆ, ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು। ಆಗ ಎಲ್ಲ ಪರಾತಂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡ್ತದೆ। एक कठपुतली के मन में स्वतंत्रता की भावना उमड़ पड़ती है, बाद सारे दूसरा कठपुतलियों के मन में भी ऐसी भावना उमड़ पड़ती है। देखो, एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचार उमड़ गया कि बहुत समय बीत गया है, कि हाँ, बहुत दिन गए, कि
बहुत समय बीत गए, बहुत समय बीत गए, अपने मन से कुछ नहीं किया है। बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया है। बहुत समय से हम पराधीनता में हैं, परतंत्र में हैं, मगर हम अपने मन से कुछ नहीं किया। दूसरे लोग जो कहता है, नाचो बोले तो नाचते हैं, गाओ बोले तो गाते हैं, बैठो बोले तो बैठते हैं, उठो बोले तो हम उठते हैं। हम बहुत दिनों से परातंत्र में हैं, परावलंबी बन गए हम। खुद हमारे मन से, हमारे दिल का क्या है, दिल जो कहता है वो सुना नहीं है। ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ತೇವೆ, ನಡೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕರೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಠಪುತಲಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು संशय। हम मन से कुछ नहीं किया, वे सभी स्वतंत्र होना चाहती है। वे सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होनी चाहती है। यह सब सोच कर तो अच्छा लगता है। अब ये सब सोचकर सभी कठपुतलियों को अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगे, क्या हम मनचाहा जीवन जी सकेंगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठना चाहती है। इसलिए पहली कठपुतली ने सोचते हैं, क्या हम स्वतंत्र होकर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं, क्या हम स्वतंत्र होकर हमारे क्या है मनचाह जीवन बिता सकते हैं, क्या हम खुशी से रह सकते हैं। इसलिए हम पहले कदम उठने से पहले हम सोच समझकर बड़ी जिम्मेदारी से कदम उठने चाहिए। इतना ही बस मेरे प्यारे बच्चों। अगला वीडियो में मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर और कुछ भावार्थ बता देता हूँ। आज आपने यही जो मैंने आपको भेज दिया हूँ ये वीडियो सुननी चाहिए और ये कविता पढ़ना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।